एक तरीके का दंगा बनाम सुशासन का नैरेटिव और पूरा पिछली सरकारों का लेखा जोखा योगी आदित्यनाथ की तरफ से सामने रखा जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद आपको लगता है कि चुनौतियां हैं उत्तर प्रदेश में अभी की बीजेपी सरकार के लिए? और अगर चुनौतियां हैं ऑपोजिशन के पास, तो उनके पास कौन सी चुनौतियां हैं? अंत में तो जनता तय करेगी, लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए एक जमीन तो अब तैयार हो ही चुकी है। धन्यवाद पूर्णिमा जी, पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय वंदे मातरम। मैं देख रहा था जिस प्रकार की डिबेट यहाँ हो रही थी, बिगैर तथ्यों के केवल झूठ परोसा जा रहा केवल, लेकिन यहाँ पे कुछ तथ्यों के संग बात कर देते हैं। श्रद्धेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा ना कि नो कर्फ्यू नो दंगा, अब उत्तर प्रदेश में है सब चंगा। ये सच बात है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ अखिलेश यादव जी का ही खुद का ऑन रिकॉर्ड बयान, जो कि उत्तर प्रदेश के सदन में उन्होंने खुद स्वीकार किया था कि 15 मार्च से 31 दिसंबर के बीच में उत्तर प्रदेश में 27 दंगे हुए, 27 दंगे हुए जिनमें केवल हिंदुओं की हत्या हुई। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के अंदर छोटे बड़े कुल मिला के 900 से ज्यादा दंगे हुए हैं 2012 से 2017 के बीच में। ये मैं नहीं कह रहा, एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं। और उसके अलावा मुजफ्फरनगर का दंगा किसी से छुपा हुआ नहीं है। उसमें जिस प्रकार से हिंदुओं को दौड़ा दौड़ा के मारा गया, जिस प्रकार से कव्वाल गांव के अंदर सचिन और गौरव को मैं ये कहूँ चक्की के पाटों में पीस पीस के मारा गया, उनकी बहन को छेड़ने पे जब उन्होंने विरोध किया था, और उसका किस प्रकार से उन हत्यारों को बचाने का काम समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो में कहूंगा उस समय के आजम खान ने किया था। एसपी और डीएम दोनों का ट्रांसफर 15 मिनट में कर दिया था मंजिल सैनी का, याद कीजिए आप, आज वो पोस्टेड है। तो ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। उत्तर प्रदेश की हर गली में जिस प्रकार से आज छुपैया गुंडा नेता बनकर गुंडागर्दी करता था, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया था, आज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में केवल एक एक्सप्रेसवे बनाकर इतराते जो आपका अखिलेश यादव जी है, उनको पता होना चाहिए आज उत्तर प्रदेश जो है भारत का ही नहीं, मैं ये कहूँ कि एशिया का सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला राज्य है। आप देखिए किस प्रकार से जेवर को, जहां पर की पराकाष्ठा, बीच में मत बोला करो भैया, सुनो ना, शांति से सुनो। मैं आपको देखिए तथ्यों के संग बात कर, और आप देखिए जिस प्रकार से जेवर के अंदर एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का चौथा बड़ा एयरपोर्ट बना, और आज वो कार्यान्वित हो चुका है। तो ये जनता सब देख रही है, 4 लाख करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑलरेडी डन हो चुका है, और 40 लाख करोड़ रुपए के एमओयू साइन हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश देश की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। इनके शासनकाल में 10वीं अर्थव्यवस्था था। और ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता बार बार हाथ उठा रहे हैं और बार बार राम जी का नाम ले रहे हैं, मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं, भैया अपने पाप जाकर आप गंगा जी में धोइए, संगम में स्नान कीजिए। आप लोग तो वही है ना जो बाइक खड़े करके और एयरपोर्ट जेवर के अलावा बने थे, वो चल रहा है कि नहीं ये भी बता दीजिए। सरकार का कितना पैसा लगा तो वो कहाँ डुबो दिए? सूर्या मैथिल जी, आप भाजपा प्रवक्ता लिखे हुए ही ठीक लगते हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट आप झूठ लिखते हैं। दूसरे 6 एयरपोर्ट बंद हुए, उसमें करोड़ों रुपया बर्बाद हुआ है। सूर्या मैथिल जी, आप ये झूठ बोल लेते हैं और ये कह देने से तथ्य पर बात करो, वो तथ्य नहीं बन जाते हैं। आपने सारा पैसा लूटा है। नहीं, ये भूल गए। एक सेकंड मैथिल साहब, एक सेकंड जरा त्रिपाठी साहब ये भूल गए, बस एक बात याद दिलाते, लेकिन भूल गए त्रिपाठी साहब, अभी इन्हीं के नेता ने समाजवादी पार्टी को लेकर ये कहा था कि आजकल अखिलेश जी ब्राह्मणों के पीछे ज्यादा चलने लगे हैं, देखिएगा मुसलमान नाराज ना हो जाएं कहीं। सिर्फ ये कह देने से तथ्यों पे बात कर रहे हैं, तथ्य नहीं हो जाते हैं, तथ्यों का झूठा प्रयोग। जेवर एयरपोर्ट की बात हुई तो मैं पूछता हूं, 6 और एयरपोर्ट शुरू हुए थे उत्तर प्रदेश में, आज उनकी क्या स्थिति है? कितनी फ्लाइट है, क्या हाल है? वो जनता के पैसे वहां पे बर्बाद हो रहे हैं। पर एयरपोर्ट एनुअली 50 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। आज जब चुनाव में इतने कम दिन बचे हैं, तब हर जिले में जाकर मुख्यमंत्री जी 500 करोड़, 600 करोड़, 800 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं। क्या पिछले 9 साल से सो रहे थे? आज जब 22 का चुनाव हुआ था
तब युवाओं से वादा किया था कि 100 दिन में शिक्षक भर्ती कराएंगे। क्या योगी जी को दिन गिनने नहीं आते हैं कि आज 4.5 साल हो गए लेकिन वो 100 दिन पूरे नहीं हुए? युवा परेशान है, विद्यार्थी परेशान है, लोग मर रहे हैं। एनसीआरबी के कौन से आंकड़े, कितने दंगे उत्तर प्रदेश में हुए हैं? क्या संभल में दंगा नहीं हुआ, बरेली में दंगा नहीं हुआ? क्या हर जगह वारदातें नहीं हो रही हैं? लेकिन ब्रजेश सिंह माफिया नहीं है, धनंजय सिंह माफिया नहीं है, साहब राजा भैया माफिया नहीं है। क्यों सोनू मोनू सिंह माफिया नहीं है? क्योंकि माफिया तो आप चूज करते हैं, रोहन जी जवाब चूज करते हैं। ठीक है, रोहन जी जवाब देंगे। देखिए, इनका हाल जो है, जैसे जैसे चुनाव आता है हर दिन गोल पोस्ट चेंज कर देते हैं। जिस रामलला को मानने को तैयार नहीं थे, वोटों की इनकी इतनी भूख है, उस मुद्दे पर राजनीति करने आ गए। और चुनावी हिंदू है, जनता जानती है, इन पे भरोसा नहीं कर सकते। और इनके नेता सपा पे सवाल उठाते हैं कि देखिए मुसलमान के प्रोटेक्शन के लिए बात नहीं कर रहे हैं। अरे भैया, कितना विरोधाभास। अब वही एमपी में जाके अखिलेश यादव कहते हैं कि तो कांग्रेस तो चालू पार्टी है। तो आप देखिए, ये जो चुनावी ठगबंधन है पूर्णिमा जी, ये परिवारवाद इनका प्रिंसिपल है, भ्रष्टाचार इनका प्रिंसिपल है, माफिया इनका प्रिंसिपल है। ये चल नहीं सकता है। जनता को जब आप ऑल्टरनेट की बात करते हैं, ये सरकार ने करके दिखाया, विकास करके दिखाया। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश विकास की गति पे आगे बढ़ा है, देखा नहीं? वो धार्मिक बात हो, रिलीजियस बात हो, विकास की बात हो, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, माफिया राज के खात्मे की बात हो, भाजपा को मालूम है कि परफॉर्मेंस क्या होता है, और इसीलिए जनता भाजपा के साथ चलती है। हमारी आइडियोलॉजी में कहीं कंफ्यूजन नहीं है, और इनकी आइडियोलॉजी है ही नहीं, सिर्फ चुनावी आइडियोलॉजी। यूपी में मिली कम सीटें क्या बीजेपी चुनौती के तौर पर देखती है? देखिए, वापस को रहा हूं, उसके बाद बहुत पानी बह गया है। अगर जिस प्रकार से, और हमेशा बीजेपी की एक आदत है, कभी कभी कोई चीजों को लाइटली नहीं रहती है। जनता जनार्दन का फैसला सर आंखों पे होता है। उसके बाद जितने भी चुनाव हुए होंगे, आपने देखे होंगे, उसके बाद हरियाणा में भी हमारा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, महाराष्ट्र में नहीं था। बीजेपी ग्रासरूट पे काम करती है। हमारा चुनावी हिंदू नहीं, हम हमारी विचारधारा वोट के लिए नहीं बदलते। और यही चीज मैं आपको बोल के जा रहा हूँ कि यूपी में यही चीज होने वाली है। ये जो आज करण अर्जुन बन के घूम रहे हैं, कल उठ के इनके बीच में क्या होगा, देश की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता। कपिल जी, आपका क्लोजिंग कमेंट लेने से पहले इतना बता दीजिए, त्रिपाठी जी इस बार कितनी सीटें मांग रहे हैं? मांगिएगा ही ना? किससे पूछ रही हैं? नहीं, त्रिपाठी जी से पूछा मैंने। मांगेंगे तो ये ना सर, आप तो देंगे, मांगेंगे तो नहीं नहीं पूर्णिमा जी, बिल्कुल ये हमारा गठबंधन का तरीका है, निपटा लेंगे। लेकिन जितने प्रश्न रोहन जी से पूछे, जितने प्रश्न रोहन जी से पूछे, एक का उत्तर नहीं दिया, नहीं बता चढ़ावा चोरी ठीक पे है, कोई उत्तर कपिल नहीं जी आया, आपका क्लोजिंग कमेंट ले लेती हूँ। आया। और अगर 9 आप साल बता अपराध पाएंगे का तो प्रदेश साथ में बना ये भी दिया। बता दीजिएगा कि कितने सीटें दे पाएंगे इस बार। पूर्णिमा जी, इनसे त्रिपाठी जी कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ, अभी मुश्किल है इस सवाल का जवाब देना। बताइएगा कपिल जी। देखिए पूर्णिमा जी, एक बात बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में खुली लूट की छूट है। वो भी चाहे राम रतन की हो, चाहे दान की हो, चाहे पात्र की हो, वो आपके सामने है। एक चीज आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है कि हमारे जो चौकीदार और बाबा हैं, ये जो 4 चोर हैं वो इन्हीं के हैं। उन 4 चोरों के जो 40 चोर निकल रहे हैं वो भी उन्हीं के हैं। तो ऊपर के 4 चोर कहाँ हैं? और तीसरी बात मैं ये पूछ रहा हूँ, दूध का दूध और पानी का पानी तो हो ही गया। पानी जो है वो जेल में है, दूध अपना मलाई चाट रहा है। यही है, यही सच्चाई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि विकास के नाम पर विनाश पर उठा है। यहाँ देश के अंदर जो है 200 लाख करोड़ रुपए का जो है वो कर्ज बढ़ा करके, और जिस तरीके से इस देश की जनता को लूट रहे हैं, कंपोजिट विद्यालय बंद करके कंपोजिट वाइन शॉप खोल रहे हैं, ये दुनिया जान रही है कि ये किसके हवाले इन्होंने देश। इसके बाद एक डेटा खंगाल लीजिएगा कि देश की जीडीपी में यूपी का योगदान कितना है, और ये आपने भी नहीं बताया कि कितनी सीटें इस बार दे देंगे सर। ये आपने भी नहीं बताया। आपने भी नहीं बताया कि ये मांगेंगे 60, तो आप कितनी दीजिएगा? ठीक है, सूर्य मैथिल साहब, हम 60 देंगे नहीं, हम 403 देंगे। 403 देखते हैं 60 नहीं देंगे। कपिल जी, हम और आप यही हैं। लड़ेंगे। कपिल जी, हम और आप यही हैं, याद रखिएगा यह नंबर। आप मुस्कुराइए, लेकिन अब याद रखिएगा, अब इससे पलटिएगा नहीं सर, याद रखिएगा, याद रखिएगा। बोलिएगा मैथिल साहब, आपका क्लोजिंग कमेंट। प्रश्नों को उत्तर दे दें, सीट हम लोग मैथिल साहब, आपका क्लोजिंग कमेंट सर। धन्यवाद। देखिए, अभी तो पूर्णिमा जी आपने जो पूछा वो तो बता ही नहीं पाए दोनों के दोनों, क्योंकि परेशानी ये है ना कि अभी कुछ दिन पहले ही तो अखिलेश बाबू ने कहा था कि जो जिस सीट पर जीतने की संभावना
लगता है उसको वही सीट मिलेगी। और उन्होंने पिछली से पिछली बार की विधानसभा चुनाव के आंकड़े भी रखे थे, जिसके अंदर इनको 2.5 से 3% वोट मिला था, और उसमें 3 सीटें ये जीते थे या शायद 2 सीटें जीते थे। वो आंकड़ा उन्होंने रखा था। तो इनकी हैसियत क्या है कांग्रेस की, समाजवादी पार्टी के सामने, वो अखिलेश यादव जी बता चुके। दूसरी चीज, ये जो राम भक्तों के हत्यारे हैं और जो राम को मानते नहीं है, आज ही दोनों राम राम चिल्ला रहे हैं। उसका कारण यही है क्योंकि बंगाल के अंदर जिस प्रकार से हिंदुओं ने अपनी शक्ति दिखाई है, उसके बाद से ये जो अब्दुल्ला चौक पे अभी क्या आपने कि कन्नौज के अंदर जिस प्रकार से अखिलेश यादव जी ने दिया है हाई मास्क लाइट्स, ठीक है सर। उससे बताता है कि इनकी मानसिकता क्या है। अली बाबा और 40 को जेल में अरे जाएंगे। भैया, अली बाबा ठीक है, 2027 की तैयारी से पहले बयानों का युद्ध शुरू हो चुका है। अभी तो ये बयान और ज्यादा मुखरता के साथ आएंगे। अब तो ऐसे कई हमले बोले जाएंगे